साथियों, आज हम लोग यहाँ कोई त्योहार मनाने नहीं आए हैं। हम लोग अपने हक हकूक की लड़ाई और सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करके ये जो गूंगी बहरी सरकार है जो बैठी है उसके कानों तक आवाज पहुंचाने आए हैं। साथियों, आज कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, बिहार युवाओं का देश है, लेकिन जब युवा अपने हक अधिकार की बात जब कर रहा है तो उसको सड़कों पर लाठियों से पीटा जा रहा है। युवा जब परीक्षा में सुविधाओं की बात कर रहा है तो उस पर बम बारूद गोले बरसाए जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है। पता है नई सरकार को जब युवा करवट लेता है तो अच्छे अच्छे घर पर साथ वायु में उड़वा जाते हैं। साथियों, आज इस सरकार में महिला विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी जो वर्तमान सरकार है, जो बड़ी बड़ी बातें करके सरकार में तो आ गया, लेकिन ये महिला विरोधी, किसान विरोधी सरकार अब सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है। ये नीतियां बना रही है वो किसानों के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं। अगर वर्तमान सरकार की नीतियां हैं तो पूंजीपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए इसका पूरा सिस्टम काम कर रहा है। आज युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, महिलाएं सुरक्षा के लिए तड़प रही है, लेकिन काम में पूरा खून डालकर ये गूंगी बहरी सरकार बैठी है। लेकिन क्रांतिकारी भगत सिंह जी ने कहा था कि जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो धमाका की जरूरत होता है। हम धमाका करेंगे, लेकिन संवैधानिक धमाका करेंगे। युवाओं से टकराने का मतलब भारी पड़ेगा सम्राट चौधरी जी आपको। हम जब करवट लेंगे तो आपकी गद्दी का नींव हिला देंगे। साथियों, आज जिस तरह से हम कोने कोने से आज गया जिला के यहाँ तक सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं, राजद परिवार, तो यही संदेश है। आज हम लोग को जातियों में बांटा जा रहा है, हम लोग के धर्म में बांटा जा रहा है, और मुद्दों से जो हमारा विकास का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है और रोजगार के मुद्दा, उससे भटकाया जा रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है। साथियों, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग नहीं है, ये संविधान इनको चुनता है। अभी हाल ही में रेलवे ड्राइवर का रिजल्ट आया है युवा साथियों, एलपी का, उसमें देख लिया जाए जो आरक्षण जो कहते हैं लोग, और जो कहते हैं आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, हमारा आरक्षण ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और देखिए एमपी का रिजल्ट में हर एक बोर्ड का देख लीजिए, उसमें एससी एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं उनको अधिक नंबर लाना पड़ रहा है, और जो ईडब्ल्यूएस करके जो आरक्षण दिया गया है आज जनरल कैटेगरी के लोगों को कम नंबर पर उठाया जा रहा है। ये चाल को समझना होगा। हमको हिंदू मुस्लिम में फंसा करके हमारे गर्दनों पर कैचियां चलाई जा रही है, लेकिन हम कहेंगे वर्तमान सरकार से कि तेरी कैचियां क्या खाक रोकेगी हमें उड़ने से, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। साथियों, आज देख लीजिए ब्लॉक का स्थिति, और ब्लॉक का क्या स्थिति देखिएगा। अभी हमारे जो प्रधान महासचिव हैं जुगनू गर्ग और हमारे जो सरकारी संगठन के जिला अध्यक्ष हैं सुराज भैया, ये प्रशासन से परमिशन मांगने के जरूर गए कि माई को चोंगा लगाना है, तो उसमें भी कहा गया कि चोंगा लगाइएगा, छोटा को बॉक्स लगाइएगा जो आपकी आवाज कहीं दूर तक नहीं जाए। इसका मतलब साफ है कि वर्तमान सरकार के द्वारा हम लोग के आवाज को दबाया जा रहा है। सोचिए कि माइक का अलाउ नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया। आज ये नहीं समझिएगा कि हम लोग के पास माइक व्यवस्था नहीं था, चोंगा व्यवस्था नहीं था, सब था, लेकिन प्रशासन के द्वारा ये निकलने भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा, इस सरकार के द्वारा हम लोग दिया परमिशन नहीं दिया गया।
आज जागने की जरूरत है। आज जहाँ अम्बेडकर साहब ने कहा किसी शिक्षा वो तेरहवीं का दिन है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वही लालू यादव ने उसी पथ पर चलते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भैंस चराने वाला, गोबर चुनने वाला, लकड़ी काटने वाला, मैला ढोने वाला पढ़ना लिखना सीखो। तो ये सामंतवादी विचारधारा के लोगों को, नन्नुवादी विचारधारा के लोगों के सीने पर सांप लगने लगता है और हमारे गतिविधियों पर नजर रखे हमारे पूर्वजों के, हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने का काम करता है। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जैसे लोग पहले भी तैयार हुए थे और गरीब गुरबा के अधिकारों की बात किए थे, युवाओं की बात किए थे, महिला सुरक्षा की बात किए थे, तो उनको प्रताड़ित किया गया था। जैसे नकरपुरी ठाकुर साहब को देख लीजिए, लोहिया साहब को देख लीजिए, जितने भी हमारे बहुजनों की बात उठाने की बात किए, यहाँ तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब अपने अधिकार की बात संविधान में किए तो उनको ही प्रताड़ित किया गया। और आज वर्तमान में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब गरीब गुरुओं, युवाओं और महिलाओं की बात कर रहे हैं तभी प्रताड़ित करने का काम किए जा रहे हैं। सुरक्षा में कटौती किया जा रहा है, केस पर केस किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का जांच किया जा रहा है। साथियों, आज किसान विरोधी ये कानून 72,000 करोड़ रुपया का सरकार घोटाला किया, कोई हिसाब नहीं है। ये कौन मांगेगा? हम लोग मांगेंगे। दोस्तों, ये कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सच्ची नीति है और अनुशासन। दोस्तों, आप जितने भी रोड पर खड़े हैं, कृपया करके 5 बजे तक निर्धारित ये समय है, आप सभी सभा में बैठिए, तभी हमारा एक मैसेज जाएगा और गंगी बहरी सरकार तक ये मेरा मैसेज जाएगा, नहीं तो हम कहीं न कहीं कमजोर हो जाते हैं। साथियों, आज ये भीड़ देखकर लग रहा है कि ये मसाले चल पड़े हैं, लोग मेरे गांव के अब अंधेरा जीत लेंगे, लोग मेरे गांव के बिन लड़ाई लड़े यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है जनाब, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।